हम सभी अपने नाम से जाने जाते हैं, हम सभी अपने कास्ट से भी जाने जाते हैं, यानी जाति से भी जाने जाते हैं। और भारत में तो जाति का, गोत्र का, आपकी जो है आप किस कुल से हैं, इन सब का बहुत महत्व है। गोत्र एक शब्द है जिसको लेकर बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को गोत्र पता होता है, बहुत सारे लोगों को गोत्र नहीं पता होता है। तो गोत्र की अहमियत क्या है, क्यों गोत्र की परंपरा शुरू की गई, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सनातन धर्म की खूबसूरती से जुड़ी एक वीडियो। जी हाँ, गोत्र किसे कहते हैं? तो गोत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा है जो किसी इंसान के वंश और उसकी पारिवारिक पहचान को दर्शाता है। गोत्र देखा जाए तो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है वंश या कुल, और ये विशेष रूप से उन ऋषियों या पूर्वजों के नाम से जुड़ा होता है जिनसे यह वंश चला आ रहा है। गोत्र परंपरा हिंदू धर्म में हजारों सालों से चली आ रही है और इसमें विशेष महत्व इस बात का है कि व्यक्ति किस गोत्र से संबंध रखता है। हिंदू समाज में गोत्र का उपयोग एक परिवार या वंश को बताने के लिए किया जाता है। ये प्रणाली वैदिक काल से शुरू हुई, जब अलग अलग ऋषियों, जिन्हें हम संत कहते हैं, उनके वंशजों को उनके पूर्वजों के नाम से पहचाना जाता था। गोत्र मूल रूप से उन प्राचीन ऋषियों से जुड़े होते हैं जिनसे एक परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है। अब गोत्र की उत्पत्ति हुई कैसे, ये सुनिए। गोत्र प्रणाली का संबंध ऋषियों से है जिन्हें हिंदू धर्म में प्राचीन ज्ञान और धर्म ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सभी गोत्रों की शुरुआत प्राचीन सात ऋषियों से हुई जो वेदों और ज्ञान के संरक्षक माने जाते हैं। अब ये सप्त ऋषि कौन से हैं? तो ब्रह्मा जी के 7 पुत्र थे जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। वो है मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, गौतम, भृगु और पुलत्स्य। इन सप्त ऋषियों ने अपने अपने आश्रम और शिष्य बनाए और अपने ज्ञान से हिंदू धर्म का कल्याण किया और हिंदू धर्म को वैज्ञानिक आधार भी दिया। वेद पुराण लिखे और उस ज्ञान से लोगों को अवगत कराया। उनके शिष्य और उनके वंशज उसी ऋषि के नाम से पहचाने गए जिससे उस ऋषि का गोत्र प्रारंभ हुआ। ये गोत्र परंपरा उन ऋषियों के वंश को दर्शाती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कश्यप गोत्र से है तो ये माना जाता है कि वो कश्यप ऋषि के वंशज है। एक और खास चीज़ बताऊं, अब एक आपको वीडियो के आखिर में एक चीज़ बताऊंगी कि अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो आखिर वो क्यों कश्यप गोत्र ही चुनता है, ये आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए कि गोत्र का महत्व क्या है। तो सबसे पहली चीज़, शादी में, जी हाँ, हिंदू समाज में गोत्र का सबसे खास महत्व विवाह के समय होता है। माना जाता है कि एक ही गोत्र के पुरुष और महिला का विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह भाई बहन के समान माने जाते हैं। इसीलिए गोत्र एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में काम करता है। इसके अलावा वंशज की पहचान होती है। इससे गोत्र का इस्तेमाल इंसान की कुल और वंश को पहचानने के लिए भी किया जाता है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति जो है किस ऋषि का वंशज है। कैसे बना गोत्र, क्यों बना, कैसे बना, ये सुनिए। गोत्र की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई जब ऋषियों के शिष्य और उनके वंशज अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने गुरु या कुल के नाम से जुड़े। समय के साथ ये एक परंपरा बन गई और परिवारों को उनके पूर्वज ऋषियों के आधार पर पहचानने का तरीका बन गया। इसका सामाजिक और धार्मिक संदर्भ भी है गोत्र का। गोत्र प्रणाली न केवल पारिवारिक पहचान देती है बल्कि ये धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यज्ञ, पूजा और अन्य धार्मिक कर्म कांडों में इंसान का गोत्र बताना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये उसकी कुल परंपरा से जुड़ा होता है। इस तरह गोत्र एक वैदिक और पौराणिक परंपरा है जो परिवारों की पहचान और उनके पूर्वज ऋषियों से उनके संबंध को दर्शाता है। अब अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्र लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? इसके 2 कारण हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, कश्यप मुनि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक जो है खगोल शास्त्री थे, दार्शनिक थे, समाज शास्त्री, सब कुछ एक साथ ही थे। किसी को अपना शिष्य बनाने से पहले वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। किसी वर्ग के लिए उन्होंने अपने गुरुकुल के द्वार जो है बंद नहीं किए। एक कारण ये भी माना जाता है कि अगर किसी को गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्र लिखे तो आपत्ति नहीं होती है। और दूसरा कारण क्या है, एक और चीज़ बताई जाती है कि कश्यप ऋषि के 1 से अधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र थे। अनेक पुत्र होने के कारण ही ऐसे ब्राह्मणों को जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं, कश्यप ऋषि के ऋषि कुल से संबंधित उन्हें मान लिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना गोत्र लिखकर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।